साथ देश के गुमदियों पर भी हमें हमेशा खड़ा उतरेंगे। आज सिक्किम सीमा सड़क संगठन की सराहना करते हुए शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह भविष्य में भी कर्मनिष्ठा, सदा तथा त्याग भावना से कार्य करते हुए नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय सिक्किम। लाभान्वित होंगे क्योंकि सिक्किम हिमालय के पर्वत क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ के सुदूरवर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने में सड़क की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के संदर्भ में मैं इस तथ्य को स्वीकार करना चाहता हूं कि सीमा सड़क संगठन के स्वास्थ्य राज्य में निर्माण किए गए 4 पुलों के उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर मैं भारत सरकार को आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही सीमा खुशी हो रही है कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर आज माननीय रक्षा मंत्री जी 73 स्थायी पुल देश को समर्पित कर रहा है। या प्लीज। सर यस जैन के उत्तराखंड थैंक यू सर। हमारे पास अभी 4 ब्रिज साइट्स हैं जो कि वीडियो लिंक से सर जुड़ी हुई हैं लाइव। वो चारों में हम एक एक करके जाते हैं सर और उसमें ट्रैफिक मूवमेंट और गाड़ियों का कॉन्वॉय का मूवमेंट दिखाया जाएगा सर। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੱਸੋਵਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨਯੋਗ PM ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ J&K, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਥੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡੈਥਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बॉर्डर रोड सीमा सड़क संगठन के लिए आज
ये बहुत ही शुभ दिन है। हमारा एक गौरवमयी इतिहास है। बजट की अगर आप बात करें तो आपने माननीय रक्षा मंत्री को कहते हुए सुना कि अब हमारा बजट 11,000 करोड़ है। हर जगह पे, हर क्षेत्र पर, सीमावर्ती इलाकों पर, दूर दराज के इलाकों पर आज हमारे संगठन के सैनिक कार्यकर्मी परिश्रम कर रहे हैं। जहाँ तक इस ब्रिज का सवाल है, आपको ऐतिहासिक रूप से पता है कि यहाँ पर 2 बार 1965 और 1971 में लड़ाई हुई। ये एक इनक्लेव का इलाका है जो कि घिरा हुआ है। इस इनक्लेव में संपर्क बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसके लिए ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक पंटून ब्रिज बनता था जो कि बारिश में निकाल दिया जाता था क्योंकि उसमें वज़न लेने की क्षमता कम थी। इसीलिए इस ब्रिज का निर्माण हुआ। जहाँ तक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाए आपका सवाल था, सबसे लंबा ब्रिज 484 मीटर, जो आज 44 ब्रिज समर्पित किए गए हैं, उनमें से हमारे किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए बहुत उपलब्धियाँ हैं। इसमें कई हज़ार एकड़ की ज़मीन 35 स्क्वायर किलोमीटर के इनक्लेव में उस उपजाऊ ज़मीन का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, फ़ायदा उठाएंगे, जैसे कमिश्नर साहब ने भी बताया। साथ साथ में हमारे सैनिकों के, हमारी सेना के लिए, उनके लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, उनकी साजो सामग्री, उनका सामान के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक टाइम का सवाल आया, डीजी साहब ने बताया, आपने सुना कि इसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये दरिया अपना रुख बदलती थी, जिसकी वजह से हमारे को इस पे जो प्रोटेक्टिव वर्क्स थे उसके ऊपर निरंतर बनाने रहते थे, लेकिन उन चुनौतियों को हमने पूरा किया और कोविड महामारी के बावजूद हमारे कार्यकर्मी प्रोजेक्ट चेतक के अंतर्गत ये बनाया गया है, जो कि सीमा सड़क संगठन का एक प्रोजेक्ट 39 टास्क फोर्स ने बनाया है और 141 ट्रेन मेंटेनेंस कंपनी ने बनाया है। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है कि कोविड की महामारी को भी नकारते हुए हमने इसे जुलाई में खत्म किया। धन्यवाद।